मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब राइमंड डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान खुदा का शुक्र करता हूँ आप सबकी सलामती के लिए। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी 47वीं 48वीं आयत को देखेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानंद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, जो खराब थी फेंक दी। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। बरबर के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं गुज़श्ता दिनों के लिए, आज के लिए और खुदावन तेरे लोगों के लिए। तो मुझे छू पाकर कोते गोयाई अता फरमा, अल्फाज की जमाबंदी तरतीब मुझे दे ताकि तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। तेरे प्यारे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमने एक तमसील को देखा है जो जाल की तमसील है। इस तमसील में 4 चीजों का जिक्र किया गया है, यानी दरिया, दुनिया को जाहिर किया गया है। जाल अंजील के कलाम को सुनाने वाले का जिक्र है। अच्छी मछलियां जो ईमानदार हैं और बुरी वो जो खुदावंद पर ईमान नहीं रखती हैं। खुदावंद ने दुनिया की मोहब्बत को इस तरह से बयान किया है खुदा के कलाम में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब जो यीशु मसीह पर ईमान रखेगा वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, मगर जो उस पर ईमान नहीं रखेगा वो वहां फेंका जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अब खुदा के कलाम में लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं, यानी वो खादम जो खुदा के कलाम की मनादी करते हैं और खुशखबरी का पैगाम लोगों तक लेके जाते हैं। और वो भी मुबारक लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनकर अपनी जिंदगियों में जगह देते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। अब जो यीशु मसीह पर ईमान रखेगा या उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। जाल जो दुनिया को जाहिर करता है, मछलियां जो इंसानों को जाहिर करती हैं। क्या हम यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं? और यीशु मसीह ने भी शागिर्दों को जिम्मेदारी सौंपी। आज उन शागिर्दों की जरूरत है जो खुदा के कलाम की जिम्मेदारी को अपनी जिंदगियों में लेना पसंद करते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बना दूंगा। यानी जो मछलियां पकड़ने वाले लोग थे उनको यीशु ने इंसानों को खुदा के पास लाने का जरिया बना दिया और वो खुदा के कलाम की मनादी करने लगे। आज जो खुदा के कलाम की मनादी करते हैं वो तो अपना बीज खुदा के कलाम का
इंसानों तक पहुंचा के आते हैं, मगर अगर कोई उसके कलाम को सुनता है और अमल करता है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा, और जो नहीं होगा वो वहां फेंका जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की मिसाल एक तमसील के तौर पर बयान की, जिसमें बीज बोने वाला 4 किस्म की जमीनों में बीज बोता है। पहला जो बीज है वो राह के किनारे है, जो उसने शायद बखेर तो दिया है मगर लोगों के पांव में वो कलाम रोंदा गया है और उसका कोई असर नहीं हुआ है, और शरीर ने उसके को अपने पांव में रोन दिया है और वो कलाम चुरा कर ले गया है। पथरीली जमीन वो है जो सख्त है, जो खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। पथरीली जमीन वो है, उनकी जिंदगियों में खुदा कलाम तो सुनाता है, पहुंचाता है, मगर वो उस पर अमल करना पसंद नहीं करते हैं, और उनकी जिंदगी में भी उसका कोई असर नहीं होता है। झाड़ियों में तीसरा अमल है जो झाड़ियों में बखेरा गया, यानी दुनिया की फिक्रों में वो लोग लग गए, वो परेशानियों में मुब्तला हो गए, परेशानियों के नीचे दबकर खुदा का कलाम जो है वो असर पजीर नहीं हुआ। मगर जो चौथा है वो ऐसा कलाम है जिसने उनकी जिंदगियों में हरियाली बर्पा कर दी है, हलचल बर्पा कर दी है, और उनकी जिंदगियों में फल नजर आना शुरू हो गया। काश मेरी और आपकी जिंदगियों में भी खुदा का कलाम फलदार साबित हो और अंजील का पैगाम जो है वो मेरे और आपके लिए खुशनुमा बन जाए। अब बुरे लोग जो हैं वो बुराई करने में मशगूल रहते हैं, उनका काम बुराई है, वो खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते हैं बल्कि लान तान करना पसंद करते हैं, गाली गलोच निकालना पसंद करते हैं, और वो खुदा के साथ शामिल नहीं होना चाहते हैं। आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है, और लिखा है इस दुनिया के अच्छे बुरे सब लोग कलाम को सुन रहे हैं, मगर जो सच्चे दिल से ईमान लाते हैं और रास्तबाजों में चलना और कलीसिया की रफाकत में रहना पसंद करते हैं तो खुदा उनको क्या करता है, बरकत देता है। ऐसा शख्स इस जाल की अहमियत को समझ जाता है, यानी खुदा के कलाम की अहमियत को और उसकी खुशखबरी को आसमान की बादशाही में दाखिल होने का सबब बनता है। क्या मैं और आप खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए तैयार हैं, या उन सुस्त कंवारियों की मानद जो 5 कंवारियां अक्लमंद हैं और 5 सुस्त कंवारियां हैं? क्या मैं और आप उनकी मानद तो नहीं है कि खुदा के कलाम को सुनते हुए भी सुनना पसंद नहीं करते हैं और हम उसके कलाम पर अमल पैरा नहीं होते हैं? मगर अक्लमंद जो हैं वो खुदा के कलाम को सुनती हैं, अपने दिल में जगह देती हैं और मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ खुदा के घर में आती हैं। मगर सुस्त कंवारियां शायद वो खुदा के कलाम को जगह भी देना पसंद नहीं करती हैं, तैयारी भी नहीं करती हैं, और फिर खुदा की बादशाहत में दाखिल भी नहीं हो पाती हैं। खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है। क्या हम
खुदा के कलाम को, रूह कुद्दस के तजर्बा को अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार हैं, अपने अपने जामे धो लो खून मसीहा से। जब आप खून मसीहा से अपने जामे धो लेंगे तो फिर आप खुदावंद के अच्छे नुमाइंदे बन जाएंगे। वो आपको प्यार करता है, उसने आपके लिए ज़ियाफत तैयार की है, उसने आपके लिए महफिल तैयार की है। आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हर किस्म की बुराई से, जनाकारी से, रियाकारी से, फरेब से, झूठ से अपने आप को बचाने की जरूरत है, क्योंकि खुदा की बादशाही नापाकी का नाम नहीं है। खुदा की बादशाहत जो है वो पाकीज़गी, रास्तबाजी का नाम है। और उस जगह पर वही लोग शामिल होंगे जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे और उसकी मानद अपने आप को रास्तबाज, पाक ठहराएंगे। मगर जिसमें गुनाह होगा, जनाकारी यहां पर होगी, बदकारी यहां पर होगी, लालच, चोरी, हर किस्म का झूठ उसके जिंदगी में होगा, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल ना हो सके। आए अपने आप को उसकी बादशाहत के लिए तैयार करें, क्योंकि जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तो उसके फरिश्तगान निकलेंगे और रास्तबाजों को अलहदा करेंगे और बदकारों को अलहदा करेंगे। और आखिरी नरसिंगा बहुत जल्द फूंका जाने वाला है। उसकी दूसरी आमद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, निशानियां नजर आ रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह इब्ने आदम बहुत जल्द आने वाला है और वो अपने लोगों को आसमान की बादशाहत में, नए यरूशलेम में दाखिल करना चाहता है। आए हमें नए यरूशलेम में दाखिल होने के लिए अपनी नापाकी को, नाराजगी को यीशु मसीह के कदमों में लाने की जरूरत है। और जब आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाएंगे तो फिर खुदावंद आपको बरकत देगा। शमौन पतरस जो सारी रात मछलियां पकड़ता रहा और उसने नामीदी की जिंदगी बसर की, नामीद हो गया। मगर जब यीशु उसकी जिंदगी में आया तो उसने क्या कहा कि इस जगह पर जाल डालो। उन्होंने जब उस जगह पर जाल डाला तो वो जाल मछलियों से भर गया। ये वही शख्स है जो यीशु मसीह का इनकार करने वाला है। बाद में वही यीशु मसीह के कदमों में बहुत सारे लोगों को लाने का सबब बना। आए अपनी जिंदगी पर, अपने अहवाल पर गौर करें। अगर हमारी जिंदगी में कहीं कोई रखना है, बदी है, लालच है, फरेब है, झूठ है, तो उसे यीशु मसीह के कदमों में रख दें और ज़ारो कतार रोएं, तौबा करें, माफी मांगे, क्योंकि यीशु मसीह मुझे और आपको माफ करने में कादिर है। वो मुझे और आपको खुशखबरी का पैगाम दे रहा है कि अगर आपने उसकी बादशाहत में दाखिल होना है तो फिर अपने गुनाहों का इकरार करें, माफ़ी मांगें, क्योंकि वो आपको माफ़ करने में कादिर है। उसने सलीब पर कहा, आए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हम भी एक दूसरे को माफ़ करें, जिस तरह हम दुआ रबानी में कहते हैं कि तू हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हम भी एक दूसरे के कसूरों को माफ़ करें और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन।